नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसारणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसारणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसारणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मौलाना श्री पांचनाथ भगवान की। समोह शरण में स्थित समस्त भगवानों की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। थोड़ा ऐसा बैठ जाओ, मुझे दिखना भी तो चाहिए, तुम लोग बैठे हो। सूर्यास इधर बैठ जाओ, सामने बैठो। कुर्सी पे बैठना हो कोई बाधा नहीं, लेकिन ऐसे दिखो मैं देख भी पाऊँ आप लोग बैठे हो, मेरी नज़र तो मिले आपसे। भगवान बनना है, भगवान के बोलो ना बाजू में बैठना है। वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को प्राप्त करना है। और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का ममन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह तोड़ना होगा और छोड़ना होगा। पर तीर्थंकर बनना तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना तो जीवन की को सप्तशील की ओर मोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और कल अपन ने चर्चा काय पे करी थी, वो जो 5 प्रकार के आपसे मैंने बात करी प्रारंभ, समय चोर, सद्गुण चोर, समता चोर और प्रेम वात्सल्य और स्नेह चोर की भी बात मैंने आप लोगों से करी थी। अब आज अपनी बात चलनी राजगोपनीयता चोर पर। तो कल आप लोग आपसे बहुत सारी बातें मैंने करी थी और उन बातों में ये भी आप लोगों से बोला था कि समता चोर सबसे बड़ी चोरी है, समता चोरी। अगर आपके व्यवहार से किसी जीव के परिणामों में विशुद्धि समाप्त हो रही है, उसके परिणाम चले जा रहे हैं, तो आपने सामने वाले के क्या करी, विशुद्ध यानी परिणामों की चोरी कर लिए, परिणाम यानी निर्मलता की चोरी कर लिए। समता की चोरी सब चोरियों में सबसे महत्वपूर्ण चोरी है, ये बात आपसे बोली थी। दूसरी बात, सरकारी अगर आप किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, उसमें भी अगर आपने उन वस्तुओं का प्रयोग किया तो वो भी चोरी है। और फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी, कुछ शिक्षक लोगों की भी, शिक्षक लोग बैठे थे तो उनसे भी ये बात करी थी, क्या अगर आप कोचिंग लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, विद्यालय की पढ़ाई कोचिंग में करा रहे हो तो ये भी चोरी है। और ये भी कहा था कोचिंग में अगर आप अपने पेपर बता रहे हो ये भी चोरी है। और जिस समय पर आपको पहुंचना है उससे लेट पहुंच रहे हो और जल्दी आ रहे हो तो ये भी चोरी है। और टिकट एक प्लेटफॉर्म वाली वो बात भी बताई थी कि व्यक्ति बड़ी बड़ी जो है चोरियों से डरता है, लेकिन सामान्य छोटी मोटी चोरी से डरता नहीं, और प्लेटफॉर्म का वो टिकट भी वो नहीं लेता, ये वाली बात भी आपसे बोली थी। और कल एक बात रह गई थी बोलना उसमें, वो क्या,
ध्यान रखना, कल तो मैंने बोल ही दिया था आप सब चोर हो, और आप सब ने कहा था हम सब चोर हैं। क्यों? क्योंकि सब इनकम टैक्स और सेल टैक्स को नहीं भर रहे हैं, तो सब चोर हो। जो भर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अभी एक परीक्षा और लेना है। एक परीक्षा में आप पास हो गए, अब दूसरी परीक्षा में पास होते हो कि देखते, कल वो बात रह गई थी। अगर आप रिश्वत ले रहे हो और अगर आप रिश्वत दे रहे हो, तब भी चोरी आप कर रहे हो, लेने में भी और रिश्वत देने में भी। प्राय बिना रिश्वत के आज का कोई काम होता ही नहीं है। अगर आप रिश्वत दे रहे हो, ले रहे हो, तब भी वो चोरी के अंतर्गत आएगा। इस बात को कल हमने छोड़ दिया था, और ये आप ध्यान बिल्कुल इस बात को भी रख लेना। फिर साधुओं के लिए बात करी थी कि अगर वो आपने आवश्यक कम समय में कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आवश्यकों की चोरी कर रहे हैं। और गुरु की बात भी बोली थी कि गुरु की आज्ञा से जो नहीं चल रहा है, ये स्वरूप गुरु के द्वारा दिया गया है, अगर गुरु की आज्ञा से नहीं चल रहा है तो ये भी एक प्रकार से चोरी। जीवन उनका है, उनके अनुसार से चलना चाहिए। और एक बात और क्या थी, वो भी छूट गई थी, पहले तो बोली दी थी कि जितनी भी बहुएं हैं वो शादी के बाद अगर अपने माता पिता से बच्चों को अलग कर रहे हैं, तो क्या है, ये ध्यान के ये रखना कि जिन्होंने इतने साल से उनको पाला था और आपने उनको चुरा लिया और अपने पास कर लिया। अधिकतर घर यही स्थिति है कि माता पिता अलग और मतलब बच्चे बहू अलग। तो जिन जिन बहुओं ने अपने माता पिता से उन बच्चों को चुराया है, ये निश्चित मान के चलना वो चोरी का दोष तो कर ही रहे हैं, उसका तो उनको प्रायश्चित लेना ही चाहिए। और फिर उसके बाद एक और बात कल छूट गई थी, उसको और करके आगे की बात प्रारंभ करता हूँ कि जहाँ से भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जिससे भी आपने सीखा है, उस ज्ञान को आपने जहाँ से प्राप्त किया है, उनका नाम अगर आप छिपा रहे हैं तो ये भी चोरी है। इसलिए कहीं से भी कुछ भी आपने सीखा है, उसे आप बताओ कि हमने वहाँ से सीखा है, हमें वहाँ से जानकारी मिली है। आप नहीं बताते हो तो वो भी चोरी के अंतर्गत ही आएगा। अगली बात, राज या गोपनीयता चोर। राज या गोपनीयता चोर से तात्पर्य जब जो नहीं देखने जो नहीं देखने योग्य है और किसी की गोपनीय वस्तु को अगर आप देख रहे हो तो वो भी चोरी है। और वो तो छिपा रहा है, वो तो छिपा कर पाप कर ही रहा है, लेकिन आप उसकी इच्छा के बिना देखकर और बड़ी चोरी कर रहे हो। वो चाह ही रहा है कि मैं वो जो पाप कर रहा हूँ वो किसी को दिखाऊं नहीं। अब वो जो दिखा नहीं रहा है वो तो चोरी कर रहा है, लेकिन उससे बड़े चोर आप। क्यों? क्योंकि वो तो दिखा कर नहीं कर कर चोरी कर रहा है, लेकिन अब वो नहीं चाह रहा कि आप देखो। अब बिना उसकी आज्ञा के आप देख रहे हो तो आप चोर हो कि नहीं? बताओ। बिना उसकी आज्ञा से अगर आप देख रहे हो तो आप चोर हो। बहुत महन बात, बहुत गहन बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है मेरी बात नहीं सुने और फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसकी बिना आज्ञा के अगर बात सुन रहे हो तो चोरी कर रहे हो। एक बार आचार्य श्री जी ने ये बोला कि एक महाराज जी, अब आचार्य श्री जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऐसा बोल दिया, हम चर्चा करते हैं और चर्चा करते वक्त अगर मान लीजिए हमें अब किसी से चर्चा करना है और आप वहाँ खड़े हैं तो हमें संकोच हो रहा है बोलने के लिए, सामने वाले को भी संकोच हो रहा है बोलने में, तो आप ये मान के चलना। और अगर आप उसको सुन रहे हो तो आप चोरी कर रहे हो। बिना आज्ञा के आप बात सुनने का अधिकारी नहीं है आप, तो आप क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। किसी की बात सुनना भी चोरी है, किसी की गोपनीयता देखना भी चोरी है, ये निश्चित मान के चलना। आप कैसे बता रहे हो? अच्छा श्री यहाँ तक भी बोलते हैं कि किसी की बात को उसके बिना पूछे दूसरे को बोलना वो भी चोरी है। आप बोल तो रहे हो किसी के माध्यम से किसी की बात, अगर आप दूसरे को उसके बिना पीछे बोल रहे हो तो इसको भी आप चोरी ही मानना, ये चोरी ही कहलाएगी, इसको चोरी ही कहते हैं ये मानना। तो आप ध्यान रखना, आप किसी की भी बात को अगर जो कि वो खुद छिपा रहा है वो देख रहा है, वो अगर आप देखने का प्रयास भी कर रहे हो तो चोरी में आएगा। अगर वो मान लीजिए आप किसी की बात को बिना पूछे सुन रहे हो वो भी चोरी में ही आएगी। आप किसी की बात को, जो सामने वाली की बात है, उसके बिना पीछे बोल रहे हो वो भी चोरी में ही आएगा। ये निश्चित आप मान के चलना। यहाँ तक कि आप किसी की आज्ञा के बिना प्रवेश भी कर रहे हो कहीं पर, मतलब
मतलब आप गए हो तो आपको पूछना चाहिए, जैसे मैंने बोला ना, आप बात करते हो तो पूछो कि आपके पास समय है, मैं आपका समय ले सकता हूँ। ऐसे ही किसी के भवन में अगर आप अंदर प्रवेश कर रहे हो तो आपको पूछना चाहिए क्या मैं आ सकता हूँ। जब हम छोटे थे तो क्लासरूम में अंदर जाते थे तो उसके लिए मालूम क्या बोलते थे, मैं कम इन सर। एक बात होती है मैं क्या आ सकता हूँ अंदर। ऐसे ही आपको बिना पूछे नहीं प्रवेश करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए अहोभाव पूर्वक क्या मैं आ सकता हूँ। बहुत सारे लोग आचार्य श्री जी के आजू बाजू में जब खड़े होते थे तो दूर से आचार्य श्री को देखते थे और ऐसे पूछ सकते थे कि मैं आ जाऊँ। तब आचार्य श्री बड़े मुस्कुराहट से उन्हें अंदर बुलाते थे कि जो इतने बड़े नहीं तो आप जाते हो और बिल्कुल दादागिरी के साथ अंदर घुस जाते हो, ये तरीका ठीक थोड़ी है। आप विचार करो, महाराज जी के पास कोई अपनी खुद की चर्चा लेकर गया है और चर्चा लेकर गया है और वो बात करने में हिचकिचाहट कर रहा है, आप स्वयं पीछे हट जाओ, स्वयं अलग हो जाओ। महाराज जी को बोलना पड़ रहा है, अब महाराज जी को विकल्प हो रहा, हो सकता है आपको बुरा लग जाए, लेकिन आप समझदार हो, क्योंकि ऐसा होता है वो श्रावक ऐसा होता है वो गुरु को सब कुछ मानता है और वो ये चाहता है कि मेरे जीवन का मेरा दुख, मेरा क्लेश, मेरी पीड़ा, मेरे कष्ट मेरे गुरु दूर कर सकते हैं। उनको इतना विश्वास होता है श्रावकों को। अब वो अपनी बात आप सबके बीच में तो नहीं कर सकते हैं, अब आप सबके बीच में नहीं कर सकते, वो अपने गुरु को सब कुछ बताना चाहते हैं और उसमें हमें बाधा नहीं बढ़ना चाहिए, स्वयं अपने आप से पीछे हो जाना चाहिए ताकि वो खुलकर अपनी बात को बता सके। और नहीं आप बता पा रहे हैं और आप सुन रहे हैं उस बात को, वो भी चोरी ही है। इस बात को आप बहुत अच्छे से मन में आप स्थापित कर लें। चोरी अनेक प्रकार की है, एकमात्र पैसा और धन कमाना ही चोरी नहीं है। चोरी का मतलब तो स्पष्ट रूप से ये एक अदत्ता दानम स्तेयम, यानी ना दिया हुआ, आदान यानी लेना, यानी स्वामी की बिना आज्ञा के जो भी आप लोगे, चाहे वो आप देख रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आप जो है उसके बिना जो सुन रहे हो, ये सबका चोरी के अंतर्गत ही आएगा। इसे चोरी में, और ये कहें तो स्पष्ट बात तो ये कि अगर चोरी की व्याख्या करें तो जीवन में कोई भी पाप अथवा दोष प्रारंभिक अवस्था में तो मुलाकाती बनकर आता है और उसके पश्चात अगर आपने उसके प्रति आदर भाव दिखाया और उस पर प्रति प्रीति प्रदर्शित करी तो वो आपके जीवन में आया तो था अतिथि बनकर, और फिर अपने आपने उसको आश्रय दे दिया, तो वो जब आश्रय दे देता है, आश्रय आपने दे दिया तो फिर क्या है, वो गृह स्वामी बनकर बैठ जाता है। और जब ग्रह स्वामी बनकर बैठ जाता है फिर आप निकालो तो भी वो निकलने वाला नहीं है। और एक बार अगर आपने उस चोरी में सफलता प्राप्त कर ली तो निश्चित ये मान के चलना वो चोरी क्या कहलाती है, वो चोरी चोरी ना कहलाकर क्या कहलाती है बताएं आपको। बहुत अच्छी लाइन, वो चोरी चोरी नहीं कहलाती। कारण क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी, वहाँ चोरी को उन्होंने क्या लिखा, चोरी को उन्होंने ये लिखा, चोरी व्यसन निवारिये, चोरी व्यसन निवारिये, पाप स्थान तुझको घोर। ये लाइन उन्होंने लिखी तो वहाँ उन्होंने चोरी को पाप नहीं कहा, चोरी को व्यसन कहा। क्या कहा, चोरी को उन्होंने व्यसन कहा। व्यसन क्यों कहा, क्या कारण है व्यसन कहने का, क्योंकि क्या होता है कि एक बार आप जब चोरी में सफल हो जाते हो तो सफल हो जाते हो तो फिर उसके बाद आवश्यकता नहीं है, लेकिन बार 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 आप करते चले जाते हो। तो बार बार आप बिना इच्छा के भी बिना मजबूरी के भी कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एक प्रकार का व्यसन है। क्योंकि जैसे आपने रोटी खाई तो रोटी खाने के बाद भूख शांत हो जाती है, लेकिन अब क्या होता है, चोरी एक बार कर ली, अब वो चोरी एक बार कर ली, उसको सफलता मिल गई तो फिर उसको बार बार करते चले जाते हो। ये चोरी है, इसे आप चोरी ही समझना। ये चोरी तो है लेकिन इसे आप एक व्यसन ही समझना। ये व्यसन रूप से बहुत सारे लोग, एक माँ एक बालिका को लेकर मेरे पास आई और वो बहुत रोई, और रोने के बाद उसने यही बात बोला कि हमारे घर में क्या कमी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। लगभग 17-18 वर्ष की वो बालिका होगी, 19 या 20 वर्ष की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब वो बालिका जो कॉलेज पढ़ रही है, बोले घरों में जाती है इस प्रकार से, हम जैन हैं, जैन परिवार में रहने वाले हैं और ये 4-5 जगह कर लिए। मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया और बताया बेटा ऐसा नहीं करते हैं। तो उसने बड़ी उससे बोले मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं मानता है, कहीं कोई चीज़ दिखती नहीं कि भाव होता अंदर डाल लूँ। मैंने कहा आवश्यकता, बोले आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो क्या पता क्यों ऐसी एक आदत सी डल गई है। अब मैं चाहती तो हूँ कि नहीं करूँ पर मेरा मन ही नहीं मानता है। तो ये क्या हो गया, मन नहीं मानता, ऐसे बीड़ी सिगरेट के बिना मन नहीं मानता है, पाउच के बिना मन नहीं मानता है, ऐसे ही वो चोरी करे बिना
मन नहीं मानता है। ये तो एक प्रकार से क्या हो गया, व्यसन ही हो गया ना। इसको तो हम क्या कहेंगे, व्यसन ही कहेंगे। ये कह सकते कि मन की एक निर्बलता है ये, जो मतलब सफलता में जब रुचि मिल जाती है और सफलता हो जाती है, सफलता मिल जाती है, तो फिर बस उसी को व्यक्ति करता चला जाता है। और आप ये मत मानना कि इनकम टैक्स ही चोरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, भागा हुआ अथवा खोया हुआ भी चोरी है। भागा हुआ मतलब, भगवान से मतलब ये कि किसी के घर से मान लीजिए कोई कुत्ता भी आप लोग पालते हैं, वो आ गया है, या किसी के घर से कोई गाय बैल आ गए और वो आ गया है, इसको भी आप चोरी ही मानना। और बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे, बच्चों यहाँ बैठे हैं, जितने लड़के लोग बैठे हैं वो ध्यान से सुन ले। अगर आपने किसी भी लड़की को भगाकर विवाह किया है, वो भी चोरी ही है। वो भी क्या है, चोरी ही है। क्योंकि किसको, बिना माता पिता की आज्ञा के आप उठाकर उसको लेके आए हो, भले ही वो अपनी इच्छा से आई है, लेकिन थी तो उनके माता पिता की वो लाडली, लेकिन आप लेके आ गए हो, तो आपने क्या किया है, चोरी करी है। इसको आप शुद्ध चोरी ही स्वीकार करना, इसको आप शुद्ध चोरी ही मानना, ये चोरी के अंतर्गत ही आएगा। आचार्य श्री जी, पता है एक बार एक अन्य संघ के ब्रह्मचारी जी पहुँचे, तो हमने पूरी रिकमेंड लगाई और कहा आचार्य श्री बहुत अच्छी चर्या है, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी जी हैं और बहुत भाव हैं। तो आचार्य श्री जी ने ये कहा कि मैं ऐसे कैसे इसको संग में रख लूँ। गुरुदेव की देखो कितनी कहाँ तक की ऊंची सोच हैगी। बोले मैं ऐसे कैसे इसको संग में रख लूँ, आप तारीफ कर रहे हो, आप सब सपोर्ट कर रहे हो, मैं मान रहा हूँ सब कुछ अच्छा है, जब तक ये वहाँ से बोल कर नहीं आए, या वहाँ से आज्ञा नहीं लेके आए, या वहाँ से लिखा के नहीं ले आए, तब तक नहीं रख सकता, नहीं तो मुझे चोरी का दोष लगेगा। ये गुरुदेव की सोच कि नहीं तो मुझे चोरी का दोष लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत वहाँ से लिया है, आजीवन वहाँ से लिया है, जब आजीवन व्रत वहाँ से हुआ है तो मैं कैसे स्वीकार कर लूँ। मेरा मन नहीं कहता मैं स्वीकार कर लूँ, मेरा जो है 5 महाव्रत है और चोरी का त्याग है, इसमें चोरी का दोष लगेगा। विचार करना, वो ब्रह्मचारी जी तैयार, हम लोग तैयार, लेकिन गुरु जी तैयार नहीं। फिर उसके बाद मतलब इस प्रक्रिया को बताऊं मैं, उसके बाद हमने उनसे कहा भैया एक काम करो, हमने अपनी पूरी मेहनत लगा ली और जितना प्रयास था सब कर लिया, अब आप वहाँ जाओ, वहाँ पूरा अच्छे से बता के आओ और वहाँ पूरी स्पष्ट स्थिति बता के आओ और वहाँ से लेके आओ, और हो सके तो पत्र लिखा के लाओ। बोले पत्र तो वो लिख के नहीं देंगे। मैंने पत्र लिख के नहीं देंगे तो आप स्पष्ट कम से कम बता के तो आओ, तो फिर हम यहाँ सपोर्ट करेंगे आपके लिए। और फिर वहाँ बता के आए, पूरी सब चर्चा हो के आई, वहाँ आशीर्वाद लेके आए। पर अच्छा 5 साल तक पूरा उन्होंने चौका लगाया, 5 साल तक जुड़े रहे। 5 साल के बाद कितनी बार रिकमेंड करी, फिर कहीं जाके गुरुजी पिघले और पिघलने के बाद फिर उनकी दीक्षा भी संघ में हुई। पहले ही केस है कि गुरुदेव ने अन्य किसी साधक को अन्य संभाला, वैसे संभालते नहीं, वो ये कहते हैं कि ये चोरी का दोष लगता है, चोरी का दोष लगता है। विचार करना, आप अगर किसी की सुपुत्री को ला रहे हो और बिना आज्ञा ला रहे हो तो ये भी चोरी है। और भी बहुत सारी वस्तुएं अगर आप ला रहे हो तो वो सब चोरी के अंतर्गत ही आएगा। किसी की खोई हुई वस्तु भी है, चाहे वो बटुआ हो, चाहे वो और भी कोई कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, छाता हो, पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, अगर आपको भी खोई हुई वस्तु भी अगर आप ले रहे हो तो निश्चित मान के चलना वो तो मिल गए, नहीं ऐसा नहीं, वो चोरी के अंतर्गत ही आएगी। ये तो अच्छा है, आपके मंदिर में वो अंगूठी मिली थी और आपने वहाँ दे दी, वो आपने हमारे सुपुर्द कर दी, हमारी हो गई, वो आप लोगों के लिए भी हाल कंपटीशन में वो अंगूठी काम आएगी। गिरी हुई वस्तु भी ध्यान रखना, बाजार में जाते समय या घूमते समय आप जा रहे हो और अगर मान लीजिए अगर किसी की कुछ मैदान में कोई वस्तु गिर गई है, बैग गिर गया है, कुछ गिर गया, कोई वस्तु गिर गई है, आप उसको भी अगर उठाते हो तो वो गिरा हुआ उठा रहे हो, मान लो वो बाद में आया और ढूंढता रहा तो क्या होगा, तो वो गिरा हुआ भी जो होगा वो चोरी के अंतर्गत ही आएगा। उसको भी आप चोरी में भूला हुआ, कोई भूल भी गया हो, मान लो ट्रेन में, टैक्सी में या कहीं भी ऑफिस में कहीं भी कोई व्यक्ति भूल गया हो तो ध्यान रखना वो भी चोरी के अंतर्गत ही आए। कल हमारे वकील साहब थे, देवेंद्र जी के सुपुत्र, उन्होंने कहा मेरे घर पर 4 लाख रुपए कोई छोड़ गया था। तो जब 4 लाख रुपए कोई छोड़ गया तो छोड़ा, तो छोड़ने के बाद बोले मैंने, महाराज जी कल चोरी की बात चली थी, तो बोले वापस उनके घर दे के आया, वापस उनके घर में दे के आया हूँ। इसी प्रकार से आपको बताएं, एक बालक सतवांश वाला जो आप शुरुआत में 1 महीने आपके यहाँ शुरुआत में रहा था ना, सतवांश वाला बालक, हाँ घर
बिल्कुल ठीक। गर्वित गर्वित बता रहा था कि बोले महाराज जी इंदौर से आए, देखना घटना कैसी घटती है, कि सत्य घटना उसने बताई। बोले इंदौर से आए और इंदौर से हम आ रहे थे साथ में, बोले मेरे पास भी बैग था और एक और सज्जन के पास भी बैग था। अब दोनों के पास बैग थे और मैं अपनी पढ़ाई करके सतवास आ रहा था, वो भी आ रहे थे, दोनों बस में आ रहे थे। और योग संयोग की बात, बैग एक जैसे, बैग एक जैसे। अब एक जैसे बैग होने के बाद हुआ ये कि गलती से जो मेरा बैग था वो तो मैं आगे आ गया और वो मेरे से पहले स्टेशन पर उतर गए और उन्होंने मेरा बैग ले लिया और नीचे उतर गए। अब मैं भी रात में नींद में था और मैंने भी अपना फिर वो बैग लिया। मुझे लगा तो सही मेरा बैग इतना भारी नहीं है, क्यों लग रहा है, फिर भी नींद इतनी आ रही थी। वैसी गाड़ी में रात हो चुकी थी और मैं घर आया। घर आने के बाद मैं सो गया, सोने बाद सुबह उठा तो मैंने बैग खोला तो अंदर देखता हूँ तो अंदर सोने के जेवर, पूरा सोने से लदा हुआ और बहुत सारी महंगी महंगी सामग्री, सब ये सब कुछ देखा। तो मैंने सोचा क्या करना है, योग संयोग की बात है कि उसमें जो है उनका नाम मिल गया, गांव का नाम मिल गया, गांव का नाम मिल गया, क्योंकि जो बिल्स थे उनमें उनका नाम लिखा हुआ था, बिल भी उसमें रखे थे। अब विकल्प ये कि बिल तो है, नंबर नहीं। फिर पता करा कि इस गांव में इसका कौन है, फ़ोन नंबर पता किया, फ़ोन नंबर पता करने के तो फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद बोला साहब आपका बैग है। 15 से 18 लाख का सोना था अपनी बेटी की शादी का। वो बेचारा हैरान था, परेशान था, क्या होगा मेरा, मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरी बेटी के लिए मैंने गहने खरीदे थे, सब करा था। वो 15 से 18 लाख रुपए का वो सोना था। वो सोना उन्हें फ़ोन करके उन्होंने कहा अगर आप आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम बोले नहीं नहीं हम आ रहे हैं। वो आए और आने के बाद वो सोना उन्हें वापस दिया। ये कहलाता है कि हाँ ईमानदारी इसको कहते हैं। जो गरीबी आया था ना, जो अपने यहाँ रुका रुका था सतवास का वो बालक, उसकी हम घटना आपको बता रहे हैं, उसने सत्य घटना अपनी हमें उसको नहीं। तो ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भूल भी गया है आपके पास तो उसे आपको वापस देना चाहिए। या छूट भी गया, अचानक कोई आया आपके घर में और कोई वस्तु छूट गई है तो उसे भी वो छूटा है तो आप ये मान के चलना छूट गया है तो उसको आपको वापस देना चाहिए कि हाँ भैया ये इस प्रकार से उसको रख लिया तो नहीं। या मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, अब रखी तो है लेकिन रखने के बाद अगर आप उसको वापस नहीं लौटा रहे हो और आप वहीं के वहीं रखा, वो तो भूल गया लेकिन आपको उसको लौटाना चाहिए, नहीं तो वो भी क्या है, वो भी चोरी के अंतर्गत ही आता चला जाएगा। चोरी बहुत छोटी छोटी बातों में चोरी का दोष लग जाता है, इसलिए हम समझें कहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये निश्चित मान के चलना, जो धन है, सत्ता है, सौंदर्य है, सामग्री का समावेश सुख में लिया जाता है, लेकिन ये जो सुख है, इस सुख की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो ध्यान रखना, जब जब भी आप चोरी करोगे तो कल भी मैंने बोला था कि निर्भयता समाप्त तो हो जाएगी। जो चोरी करता है वो सुख तो बहुत प्राप्त करता है लेकिन निर्भयता के सुख से वो दुख रूप में ही उलझता चला जाता है, वो निर्भय नहीं बन सकता। जो कल परसों बताया था कि आप ट्रेन से यहाँ से वहाँ जाते हो तो बिना टिकट के जाते हो तो हर चेहरे में क्या दिखता है, टीसी दिखता है। निर्भयता 500 रुपये की टिकट या 300 रुपये की टिकट नहीं लिए लेकिन वहाँ से लेके वहाँ तक धक 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 करता है, कब कौन आ जाए, कब कौन आ जाए, कब कौन आ जाए। वो इनकम टैक्स सेल टैक्स चोरी करते हो लेकिन जहाँ 5-7 लोग एक साथ गाड़ी में उतरते दिखते, अरे कहीं इनकम टैक्स वाला तो नहीं, कहीं सेल टैक्स वाला तो नहीं। ये चोरी जो है निर्भयता को नहीं दिलाएगी। निश्चित ये मान के चलना, आप चोरी करके धन प्राप्त करके सफलता तो प्राप्त कर लोगे परंतु निर्भयता का अनुभव आप अपने जीवन में कदापि नहीं कर पाओगे, निश्चित मान के चलना। और चोरी का पाप वर्तमान में तो आपको प्रसन्नता दिला सकता है लेकिन भविष्य में आपके लिए कहीं ना कहीं से वो चोरी निकलेगी निकलेगी, बिल्कुल निकलने वाली है। आज तो चुरा लिया लेकिन कल ऐसा भुगतोगे, ऐसा भुगतोगे कि रोगे, और ऐसा रोगे कि ये भगवान क्या हुआ मेरे साथ। एक और याद आ गई सत्य घटना, बहुत अच्छी बात। एक व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं भिखारी बन जाने के लिए तैयार हूँ, मैं भिखारी बन जाने के लिए तैयार हूँ, ये उसके शब्द है। एक साधक के पास एक गृहस्थ पहुँचता है और वो अपनी खुद की आप बीती बताता है, सुनना कैसी आप बीती है। वो कहता है, क्या कहता है कि हे गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत पीड़ित हूँ। क्या हुआ भैया, क्या बात है। तो उन्होंने बोले मैं यहाँ पर बम्बई में बहुत बड़ी मॉल सर्वोदय सोसाइटी वहाँ पर रहता हूँ और मैं जो हूँ खुद डिप्रेशन में हूँ। अच्छा, मेरी पत्नी जो है, मेरी जो पत्नी है वो भी क्या है, बोले मेरी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, बहुत कम समय बचा है, और बोले मेरा बेटा मंद बुद्धि है। अच्छा,
और बोले मेरी बेटी को पैर में लकवा लग चुका है। अब इतनी सारी सब कुछ सुनने के बाद तो फिर अच्छे अच्छे कहते हैं वे भैया इतना कैसा तेरा पाप है और ऐसा कैसा कष्ट है। बोले इसमें किसी का भी दोष नहीं है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। क्यों? बोले इसमें जितना भी है सब मेरा स्वयं का दोष है, सब मेरे पापों का फल मुझे मिल रहा है। तो तूने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसा कौन सा तूने किया है? क्या बम्बई की कहानी है, बम्बई की बात बोल रहा हूँ। तो बोले एक जमाने में मैं बहुत कुशल जेब कतरा था। जैन व्यक्ति की कहानी, नाम नहीं लूंगा मैं, नाम नहीं लूंगा मैं। जैन, आप सोचते हो जैन लोग ऐसे थोड़ी होते होंगे, लेकिन जैन की कथा सुना रहा हूँ क्योंकि क्या है, नाम वायरल कर दूंगा, कोई अपनी बात शेयर करता है और शेयर करने के बाद मैं उसका नाम ले दूं, सब कुछ बता दूं, तो वो ठीक नहीं। लेकिन जैन शख्स की बात बता रहा हूँ, जैन व्यक्ति की बात बता रहा हूँ कि गलती से सोसाइटी का नाम निकल गया, मेरे मुख से वो नहीं निकलना चाहिए था लेकिन फिर भी वो निकल गया। तब वो बहुत बड़ी सोसाइटी है, वो कोई पता नहीं कर पाएगा वो कौन है। तो वो बोल रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है कि मैं एक ज़माने में कुशल जेब कतरा था और ऐसी चालाकी से जेब काटता था कि किसी को पता भी नहीं चलता था और मैं हाथ साफ कर देता था। और विडम्बना इस बात की है कि मैंने इतनी जेब काटी है, पर किन लोगों की मैंने जेब काटी है? बोले अमीर व्यक्ति की कभी जेब काटने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बम्बई में जितने अमीर लोग हैं सब अपनी गाड़ी से जाते हैं। बोले उनकी जेब काट नहीं पाया। और बोले जो गरीब लोग हैं उनकी क्या जेब काटूं, उनके पास क्या है जो जेब काटूंगा? बोले उनकी जेब काटी नहीं। फिर किसकी काटी? बोले मैंने हमेशा मोस्टली मध्यम वर्गीय लोगों की जेब काटी, जो ट्रेन या बस से जा रहे हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं है, जो छोटे मध्यम वर्गीय। और जब जेब काटी मैंने, मैं आपको सच बताऊं, सबसे ज़्यादा मेरा सीजन कब होता था? जब वो अपनी तनख्वाह लेकर आते थे 20,000 30,000, जिससे महीने भर का उनका पूरा खर्चा चलना हो। और उस समय ही मैं जो है बहुत बिजी रहता था, वो 4 दिन में बहुत बिजी रहता था उस समय जब तनख्वाह बढ़ती उस समय। और बस उसी समय मैंने उन मध्यम वर्गीय लोगों की ट्रेन में, लोकल बस में टिकट काटी। अब विचार करना वो जब घर जाता होगा और घर जाने के बाद जब अपनी वो जेब देखता होगा कि अब मेरे महीने भर का खर्चा कैसा चलेगा, और वो कितनी सारी बददुआएं वहाँ से देता होगा, मेरा क्या होगा, मैं किस प्रकार से अपने घर को चलाऊंगा। ऐसे मैंने मध्यम वर्गीय लोगों की बहुत जेब काटी और जेब काटने के कारण मैं आज इतना हैरान हूँ, इतना परेशान हूँ। आज मेरे पास मकान है, आज मेरे पास गाड़ी है, पर क्या काम की, मेरी पत्नी को कैंसर हो गया है। मेरा जो बेटा है वो क्या है, मंद बुद्धि हो गया है। मेरी बेटी है वो लकवे से परेशान है। बताओ मैं किस प्रकार से प्रसन्न हूँ, उसी बात को लेकर डिप्रेशन में हूँ। अब मैं भिखारी बन जाने को तैयार हूँ, मेरा पूरा धन प्रभु वापस ले ले, और मैं उन लोगों में किसको ढूंढूं, कहाँ अपना उस धन को वापस देने जाऊं? मैं तो अब जानता भी नहीं हूँ कौन मिलेगा। लेकिन मैं बहुत हैरान और परेशान हूँ। मैं अपने उन जो मैंने पाप किए, आप कुछ कर सकते हो तो मुझे प्रायश्चित दो। ये चोरी जो मैंने इतनी करी है, वो सामने वाला फूट फूट कर रो रहा है और अपनी आप बीती सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। नाम मत पूछो, लेकिन एक श्रावक की कथा रख रहा हूँ जिसने जीवन में जेब काट काट कर वो बहुत बड़ा व्यक्ति तो बन गया, लेकिन सब होने के बाद भी उसके जीवन में सुख नहीं है, उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं है, उसके जीवन में शांति नहीं है। विचार करना, हो भी नहीं सकती वो शांति और सुख। किसी को दुखी बनाकर आप शांत रह सकते हो क्या? 3 काल में आप किसी को पीड़ा देने के बाद आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, जो पीड़ा परिणाम में पुरस्कार देती है वो पीड़ा सहन कर लेना चाहिए। जो पीड़ा परिणाम में क्या पुरस्कार देती है वो पीड़ा सहन करना चाहिए। पर जो पुरस्कार परिणाम में पीड़ा दे वो पुरस्कार प्राप्त नहीं करना चाहिए। चोरी के बाद पुरस्कार में पीड़ा ही मिलने वाली है, ध्यान रखना। आज थोड़े बहुत कष्ट हो जाए कोई बाधा नहीं, उस कष्ट से अपने जीवन को जी लेना। लेकिन किसी भी प्रकार से गलत मार्ग से अगर आप पैसा कमा भी रहे हो, अंततः ध्यान रखना आपके आँखों से जो है वो नहीं आंसू नहीं निकलेंगे, खून के आंसू निकलेंगे। खून के आंसू निकलेंगे, ये बिल्कुल निश्चित रूप से मान के चलना। अगर आपने किसी का भी धन आपने लिया हो, किसी की भी बात
आपने चुराई हो, किसी की भी बातों को आपने किसी को सुनाया हो, किसी भी की गोपनीय कार्य को आपने देखा हो, ये निश्चित मान के चलना। आप, मैंने कल भी कहा था ना कि आप लोगों ने आयकर की चोरी, स्टाम्प की चोरी, या ट्रेन में कुछ मिल गया, या बस में कुछ मिल गया, या वो आप सब्जी वाले के गए एक झाड़ा डाल लिया, इस सबको आप चोरी नहीं मान रहे हो, चालाकी मान रहे हो। ये जो चालाकी आप जो मान रहे हो, आपको ये चालाकी लग रही है, लेकिन ये चालाकी नहीं है, ये चोरी ही है। ये दुर्जनों का ही कार्य है, ये सज्जनों का कार्य नहीं है। आप दुर्जनता पर आ गए हो, आप दुष्टता पर आ गए हो, आपके जीवन में पाप आ चुका है। इस पाप से अपने आप को आप ऊपर उठाओ, और हमारे माध्यम से ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिनके माध्यम से हमें नीचा झुकना पड़े, जिनके माध्यम से हमें नीचा आना पड़े। ये निश्चित मान के चलना, क्योंकि सुदामा, कृष्ण, सबरी, राम और गौतम, चाहे महावीर के लो, इनके जीवन में सरलता मिल सकती है, परंतु मलिन हृदय जिनका है उनके जीवन में सरलता बिल्कुल नहीं मिल सकती। जिनका जीवन चोरी से लिप्त है उनके जीवन में ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए अंतःकरण उनका चैन से नहीं बैठने वाला है, उनके मन की पवित्रता कभी नहीं होने वाली। वो जो विद्यार्थी है परीक्षा में उत्तीर्ण तो हो जाता है, चोरी कर कर नकल करने के बाद, पर ध्यान रखना वो जीवन में कभी कुशल नहीं बन सकता, कुशलता को भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस चोरी के पाप स्थान को अपनी आँखों के समक्ष रखकर ये तो निश्चित कर लें कि ऐसी चोरी को हमें नहीं करना है जो शिष्ट पुरुषों के बीच में हमें माथा झुकाना पड़े और लज्जा से हमें झुक जाना पड़े। ऐसी हमें चोरी ही क्यों करना पड़े। और एक बार आपकी बदनामी हो गई तो निश्चित ये मान के चलना, कभी कोई भी आपको कभी भी अपनी कोई कीमती वस्तु भी नहीं देगा, और यहाँ तक कि घर में भी आने नहीं देगा, घर में भी प्रवेश नहीं करने देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि आप घर में आए तो कुछ न कुछ तो ले जाओगे। तो ऐसा अपना नेचर, ऐसा अपना स्वभाव, ऐसा अपना जीवन आप क्यों बना रहे हो जिसके माध्यम से हम दूसरों के बीच में इस निगाह से देखे जाएं कि वो आपको साथ भी नहीं ले जाना चाहे, वो आपको बिठाना भी नहीं चाहे, वो आपसे बात भी नहीं करना चाहे। अगर वास्तविकता में आपका ऐसा जीवन हो जाएगा तो इस जीवन से आपके जीवन में अनर्थता के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। ये चोरी की बात लगभग अपनी हो गई, और कल अपन बात काय पे करेंगे, कुशील पर अपन बात करेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार श्रवण गेलगला से गुरुदेव के पास कुछ लोग पहुँचे और गुरुदेव से उन्होंने बहुत अच्छा निवेदन किया, आचार्य श्री जी आप अपनी जननी और जन्मभूमि की ओर भी तो पधारिए, आप अपनी जननी और जन्मभूमि की ओर भी तो पधारिए। बहुत सारे विद्वान थे, दक्षिण से आए थे, श्रवण बेलगोला से आए थे, और उसमें एक भट्टारक जी महोदय भी थे, चारुकीर्ति जी ने उनको भेजा था। तो आचार्य श्री बड़े मुस्कुराते हुए बड़े ही उससे जवाब देते हैं, बोले जननी अर्थात जिनवाणी माँ वो तो हमारे पास विराजमान है, जननी अर्थात जिनवाणी माँ वो तो हमारे पास विराजमान है, हम तो दोनों तीनों टाइम उनके दर्शन करते हैं। और रही बात आप क्या कह रहे हो कि जन्मभूमि, तो बोले मेरी जन्मभूमि तो अजमेर है, मेरी जन्मभूमि तो वो भारत की अजमेर भूमि है। तो बोले वहाँ भी मैं जा चुका हूँ, तो आप विकल्प मत करो, जननी और जन्मभूमि मेरे पास है, आप उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करो। ऐसे गुरुदेव मुस्कुराते हुए जवाब दे देते हैं, तो दूसरा जो है वो बिल्कुल मौन हो जाता है। उन्हीं के जैसे हमारा भी वो वैराग्य बने, उन्हीं के जैसा हमारा भी चिंतन बने, पर हमारा वैसा चिंतन नहीं बन पाता है। हमें अपना लगता है मेरा बासा मेरा बासा, ये मेरा बासा छूट जाए तभी हम अपना कल्याण कर पाएंगे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।